कातंत्र रूप माला का स्वाध्याय चल रहा है और तिगंत प्रकरण यानी कि उत्तरार्ध प्रकरण में अदादिगण चल रहा है और अब अदादिगण समापन की ओर है। दूहे धातु है, दूध धोने अर्थ में, जो गाय का भैंस का दूध जो दुहा जाता है उसके अर्थ में। तो हा धातु है, मेन चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंत में हा है। उपदा में लघु नामी है, तो उपदा में जहां लघु नामी होती है उनको परस्मै पद के एक वचन में नामीनस चोपधा या लघु सूत्र से गुण होता है और द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय आते हैं तो द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैई सूत्र से निषेध हो जाता है। यह धातु उभयपदी है। आत्मने पद के प्रत्यय लाएंगे ते आती, तो वहां पर आज सर्वेशा आत्मने अनुत्तमे पंचम्या सूत्र लगेगा। उस सूत्र के माध्यम से सभी प्रत्यय अगुणी हो जाते हैं। केवल पंचमी विभक्ति के उत्तम पुरुष को छोड़कर पंचमी का उत्तम पुरुष चाहे वर्तमाना का हो और चाहे पंचमी का हो, पंचमी का जो उत्तम पुरुष है चाहे परस्मै पद का हो और चाहे आत्मने पद का हो, दोनों प्रत्यय गुणी हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। पंचमी के परस्मै पद का हो चाहे आत्मने पद के प्रत्यय हो, तीनों प्रत्यय गुणी कहलाते हैं, उसमें गुण का निषेध नहीं होता। अब हम धातु का काम आगे चला रहे हैं। दुह धनती वर्तमाना में परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं, दुह धनती। अब यहाँ पर दो काम जो होते चले आए हैं, अन्विकरण कर्तरी और अदादे लुक विकरण से, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब करने के बाद में हम करना चाहेंगे अनतिक्रमयन। तो दा धन उ धन हा धन ती अनतिक्रमण करा हमने, तो हमको मिला उपधा में लघु नामी। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है और उपधा संज्ञा होने के बाद में नामीनस चोपधाया लघु, इस सूत्र से जो लघु उपधा में नामी है उसको गुण करेंगे, ऊ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है दा धन ओ धन हा धन ती। अब सूत्र आता है दादेर दादेर धा दादेर घा दादेर घा। सूत्र का अर्थ बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है सूत्र। दा है जिसके आदि में, दा जिसके आदि में यानी कि जहां दुह धातु है, तो दुह धातु के आदि में सबसे पहले दा है, तो दा है जिसके आदि में और अंत में है हकार। तो दा है आदि में जिसके अंत में है हकार, उस हकार को घा आदेश होता है, घा घर का, घा घर का। तो हा के स्थान पर हमने घा आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति है दा धन ओ धन घा धन ती। यह स्थिति हमारे सामने है और यह स्थिति हमारे सामने आने पर अब अगला सूत्र आ रहा है 705 नंबर का। 705 नंबर के सूत्र को भी बड़े अच्छे से समझिएगा। 704 नंबर का सूत्र कहता है दा है आदि में जिनके, यानी कि ये नहीं कह रहा है कि हकारांत को घा आदेश होता है, हकार हा के लिए घा आदेश नहीं कर रहा है, उन हा के लिए घा आदेश होगा जिसकी आदि में दा हो, दा जिनके आदि में होगा और अंत में हा होगा तभी घा आदेश होगा, अन्यथा नहीं।
अब ये 705 नंबर का सूत्र आ रहा है, उसका बड़ा अर्थ विशेष चीजें ध्यान रखना। इसमें झगड़े का झा नहीं मिलेगा। चौथे अक्षर 5 होते हैं, चतुर्थ अक्षर वर्ग का चौथा अक्षर 5 होते हैं। एक होता है घर का घा, एक होता है झगड़े का झा, तीसरा होता है ढक्कन का ढा, चौथा होता है धन का धा, और फिर 5वें नंबर पर होता है भगवान का भा। तो ये सूत्र जो आ रहा है उसमें झगड़े का झा नहीं है, बाकी चारों मिलेंगे आपको। चारों मिलेंगे माने घा, धा, धा, भेभ्यस, तथोर, धो, धा। ये धोधा के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह पीडीएफ फाइल में हमारे में नहीं आया है। आप लोगों के पास में पुस्तक है, उसमें धा के पहले अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है खंडाकार। तो कह रहे हैं घा, ढा, धा, भेभ्यस, तथोर, धो, धा। अब ये सूत्र कह रहा है कि 4 अक्षर सामने हो, 4 अक्षर पहले हो। पहले मतलब जैसे हा है, हा को अपन ने घा आदेश करते दिया, वो वाला घा माने कि पूर्व पद में। तो पूर्व पद में घा हो अथवा ढा हो अथवा धा हो अथवा भा हो, ये 4 चतुर्थ अक्षर जो है वो पूर्व पद के अंत में हो। तो यहाँ पर अपन ने हा के स्थान पर जो घा किया है तो वो घा मिल गया। उसके सामने क्या हो, ता और था। तो ता और था में कहाँ मिलेंगे? ता मिलेगा ती में मिलेगा, ते में मिलेगा, ताम में मिलेगा, तम में मिलेगा, ता में मिलेगा। तो जहां जहां भी ता होगा और था का मिलेगा तो थस में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ता तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन थस, केवल थस और था में ही था मिलेगा। तो था, ता हो अथवा था हो। तो ता और था को धा हो जाता है, धा धनुष का हो जाता है। लेकिन अतः धा धातु को छोड़कर, यानी कि धा धातु जो है डोडाएं धारण पोषणीय धातु है, जो इत्यादि गण की धातु है, डोदाएं धारण पोषणीय, उस धा धातु को छोड़कर, यानी कि धा धातु होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन धा धातु को छोड़कर अन्य कहीं भी पूर्व पद में घा हो, ढा हो, धा हो या भा हो, तो उसके सामने रहने वाला जो ता है या था है, उसके स्थान पर धा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ती विभक्ति लेकर आए थे, उस ती विभक्ति के ता को धा हो गया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई है? हमारी स्थिति हो गई है दा धन ओ धन घा धन धी। उस ती का भी अनतिक्रमण कर सकते थे अपन, ता धन ई, ऐसा अनतिक्रमण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ती के स्थान पर धा किया है वह है चतुर्थ अक्षर। बड़े ध्यान से देखते जाना, जो ती के स्थान पर धा आदेश किया है, ती के ता को धा आदेश किया है, वह है चतुर्थ अक्षर। और जो हा के स्थान पर घा आदेश किया था वह था घुट। सामने है चतुर्थ अक्षर और पहले है धुट। तो सूत्र लगता है धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है धुट पड़े रहने पर। तो चतुर्थ क्या है? जो सामने वाला ता के स्थान पर धा आदेश किया था वो कहलाया चतुर्थ, और चतुर्थ के होने पर जो पूर्व में घा है वह कहलाया घुट। तो घुट होने पर उसको क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी कि घा को गा हो जाएगा, और घा को गा करेंगे। अब पूरे के पूरे जोड़ दिए जाएंगे
तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा दोग्धी, दोग्धी। अब दूसरे नंबर पर तस् प्रत्यय लेकर आएंगे द्विवचन में। तो तस् प्रत्यय लेकर आए हैं, सारे के सारे काम यहां पर जो हुए हैं वो सभी काम हो जाएंगे। और एक सूत्र और लग जाएगा यहाँ पर, नामिनस चोपधाया लगो। इस सूत्र से गुण की प्राप्ति करेंगे। द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध करेंगे बस। और सूत्र लगाएंगे रसकारियोर विसृष्टा। दोग्धी में हमने जो सूत्र लगाए हैं उसमें नामिनस चोपधाया लगो से हमने गुण किया है, लेकिन द्विवचन में हम नामिनस चोपधाया लगो सूत्र से प्राप्ति करेंगे। किससे? गुण की प्राप्ति होने पर द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध करेंगे। और रसकारियोर विसृष्टा सूत्र अतिरिक्त लगा देंगे तो बन जाएगा दुग्धा। अब अंति प्रत्यय लाएंगे। तो अंति प्रत्यय में दादेर घा हमारा सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सामने धुट नहीं है। हा के लिए घा करता था, सामने धुट होना चाहिए, तो जो ता था वो धुट था। तो यहाँ पर अंत्य है तो ये स्वर है, धुट नहीं होने के कारण गुण का निषेध हो जाएगा। द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी से अनविकरण होगा, उसका लुक हो जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा दुहंती। पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो गया दोग्धी, दुग्धा और दुहंती। अब सी विभक्ति में थोड़ी और कारस्तानी होने वाली है। अब पुनः सी विभक्ति लेकर आते हैं। सी विभक्ति में जितने काम कर लिए हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। दुहे धन सी, सबसे पहला काम अनविकरण कर्तरी सूत्र से अनविकरण। दूसरा काम अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक। और तीसरा काम नामिनस चोपधाया लगो सूत्र से गुण। अब गुण कर दिया तो अब देखिए आपकी स्थिति क्या है। अब आपकी स्थिति है दा धन ओ धन हा धन सी। अब जो सी विभक्ति है वह धुट है, तो धुट होने के कारण दादेर घा ये सूत्र लगा देंगे दादेर घा। तो दादेर घा सूत्र पुण्य लगाया तो हा के स्थान पे क्या कर देंगे? घा आदेश कर देंगे। अब हा आदेश अपना हो गया, तो हा आदेश होने के बाद अब अपनी स्थिति क्या है? अब अपनी स्थिति है दा धन ओ धन घा धन सी। ये हमारी स्थिति हो गई है। अब ये स्थिति हमारे होने पर अब हमारे बीच में की चर्चा चलती है और अगला सूत्र हमारे पास में आ रहा है। और जो अगला सूत्र आ रहा है उसको बड़े ध्यान से और सावधानी से देखिएगा। अब जो हमारा सूत्र आ गया वो कह रहा है, कह रहा तृतीया देर घा ढा धा भांत धातो आदि चतुर्थत्वम इस्तवो। सूत्र बहुत बड़ा है, उसके अर्थ की गहराई में चलने की कोशिश कर रहे हैं कि सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र कह रहा है, सूत्र क्या कहेगा पहले उच्चारण हो जाए। तृतीया देर घा ढा धा भांत धातो रादि चतुर्थत्वम इस्तवो। अब ये सूत्र जो कह रहा है, मुख्य काम ये कह रहा है कि जिनके अंत में सा हो और ध्वा हो, सा हो और ध्वा हो, तो सा कहाँ मिलेगा अपने को? सी विभक्ति में मिलेगा और से में मिलेगा और स्वा में मिलेगा। ध्यान रखना, सा में कहा मिलेगा? सी विभक्ति में मिलेगा, से में मिलेगा
और स्वा में मिलेगा, ये 3 जगह हमें सा मिलेगा। और ध्वा हो तो ध्वा में कहाँ मिलेगा, तो पहले हमें मिलेगा ध्वे में मिलेगा, एक में ध्वे, फिर ध्वम, ध्वम और ध्वे 2 जगह आएगा। जहां जहां भी ध्वम और ध्वे, ध्वे तो आएगा वहां पर ये सूत्र लगेगा, ध्वे ध्वम ये लगेगा। तो ये 2 चीजें सामने होना चाहिए। सामने क्या होना चाहिए, या तो सा हो, सा कहाँ का मिलेगा, से सी स्वा, और ध्वा धा हो, धा कहाँ मिलेगा, द्वे, और ध्वम में धा मिलेगा। ये हो पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जिन धातुओं के आदि में तीसरा अक्षर हो, तृतीयादे, तृतीय आदि में होना चाहिए। तो यहाँ दा जो है वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता था दा, वह शर्त भी मिल गई। और उसके बाद में कह रहे हैं अंत में क्या होना चाहिए, तो अंत में होना चाहिए वही चारों चतुर्थ अक्षर, घा धा धा और भा, ये अंत में हो। तो हमने हा के स्थान पर घा आदेश कर लिया है, तो घा हमें अंत में मिल गया। ये सब काम होने पर सूत्र का ही अर्थ कर रहे हैं, सूत्र में अर्थ लिखा है सब कुछ। धातु हो आदि चतुर्थम, धातु का जो आदि का अक्षर है, आदि का अक्षर कौन सा है, तृतीय, सूत्र में ही लिखा हुआ है। तो धातु का जो आदि का अक्षर तृतीय है उसको चतुर्थ हो जाएगा। अब धातु के दा को धा कर दीजिए, धातु के दा को धा कर दीजिए। अब धा कर दिया, अब हमारी स्थिति क्या है, धा धन ओ धन घा धन सी। अब थोड़ा सा दिमाग को फ्री रखते जाइएगा। ये सी विभक्ति है, इसका नाम है अघोष, और जो घा है उसका नाम है धुट। ध्यान से सुनते जाइए, जो सी विभक्ति है उसका नाम है अघोष, और जो घा घर का है उसका नाम है धुट। तो सूत्र आता है अघोषेश वसीताम प्रथमा, अघोषेश वसीताम प्रथमा सूत्र आता है। तो कहता है सामने अघोष हो, और अघोष के होने पर जो वर्ग का धुट है, धुट, उस धुट को प्रथम होता है अघोषेश वसीताम। प्रथम घा को क्या हुआ, घा कबर का है, तो उसके स्थान पर का आदेश हो जाएगा, का। अब का आदेश हो जाएगा, हमारी स्थिति क्या हो गई है, अब हमारी स्थिति है धा धन ओ धन का धन शी माने सा। फिर 150 नंबर का सूत्र हमारे पास में आ जाएगा, नामी कर पराहा प्रत्यय विकारा गमस्था शी सम नु विसर्जनी। यहां नहीं हो तो 150 नंबर का सूत्र है, नामी कर पराहा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। ये सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा। और वो जो सी विभक्ति का दंत सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो ये प्रयोग बन जाएगा धोक्षी ही। ध्यान रखना, धोक्षी जिसने बना लिया उसने सारे संसार को पार कर लिया। 84 लाख योनिया जो भ्रमण चल रहा है, ये धोक्षी बना लिया जिसने, तो उसकी अंतिम गति है लास्ट। अब इसके बाद तो उसको नियम से संसार को काटना ही है, तो प्रयोग बनेगा धोक्षी ही। एक बार पुनः धोक्षी बनाने की कोशिश करते हैं, रिवीजन करते जाइए। सबसे पहले हमारा सूत्र जो लगता है वो सबसे पहले लगता है अन दुहे धातु लाइए, और एक वचन की विवक्षा में सी विभक्ति लाई। अन विकरण कर्तरी से अन विकरण कीजिए, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दीजिए। फिर उसके बाद में अनतिक्रम्यन विश्लेषित से विश्लेषण कर दीजिए।
फिर मेन सूत्र है नामिनस चोपदाया लघु, उस सूत्र से ऊ के स्थान पर ओ गुण कर दीजिए। फिर सूत्र आया दादेर घा, दादेर घा सूत्र से उस हा के स्थान पर घा आदेश कर दीजिए। अब घा आदेश कर दिया तो ये सूत्र हमारा जो खुला हुआ है तृतीया देर घा ढा धा भांतस्य धातु राधि चतुर्थम स्तुभो, ये सूत्र जो है इसमें मेन शर्त ध्यान रखना, सामने क्या होना चाहिए, सामने सा होना चाहिए या सामने ध्वा होना चाहिए। तो ध्वा हमें कहाँ मिलेगा, दो जगह मिलेगा, ध्वे में मिलेगा और ध्वम में मिलेगा। और सा कहाँ मिलेगा, तो सी में मिलेगा, से में मिलेगा और स्वा में मिलेगा। तो उससे हमने क्या कर दिया, इस सूत्र से हमने जो धातु के आदि में रहने वाला तीसरा अक्षर दा था, उस दा को धा कर दिया। अब धा करने के बाद हमारी स्थिति हो गई धा धन ओ धन घा धन सी। अब जो सी विभक्ति है वे अघोष है और ये घा जो है वो धुट है, धुट। तो सूत्र लगेगा अघोषेश वसीटाम प्रथमा, सामने अघोष के होने पर और जो घो धुट है उस धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। तो प्रथम अक्षर क्या हो गया, का। अब हमारी स्थिति है धा धन ओ धन का धन सी। अब आगे सूत्र लगेगा, पुराना प्राचीन सूत्र है नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। उससे हमने क्या किया, शा के स्थान पर जो दंत सकार था उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर दिया। अब का और सा है, धा धन ओ धन का धन सी। अब यहाँ पर सूत्र है कासा योगे छा, का और सा इन दोनों का जब योग आता है, दोनों जब मिलते हैं, दोनों आमने सामने जब होते हैं तो फिर छा हो जाता है, क्षत्रिय का छा। तो हो जाने पर अब हमारी स्थिति क्या हो गई कि धा धन ओ धन छा धन ई, क्योंकि सी का अनतिक्रमण करना पड़ेगा हमको। सी में से सा पहले निकालना पड़ेगा, फिर ई बाद में, फिर व्यंजन स्वरम परवर्णम नयत लगाकर सभी को जोड़ देंगे तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा धोक्षी, धोक्षी। अब इतना ध्यान रखना, यही प्रत्यय यही प्रयोग यदि हम आत्मने पद में चलाएंगे तो आत्मने पद में केवल गुण नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सर्वेषाम आत्मने उत्तमे पंचम्या सूत्र लगता है, उससे गुण का निषेध हो जाएगा और बाकी सबका यही होगा। तो बनेगा दुक्षे, दुक्षे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे की प्रक्रिया चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आया थस, तो जैसे ता को करता था धा, ऐसे ही था को भी धा करेगा। तो ऊपर जो प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस प्रत्यय लाए थे उसमें अपन ने द्वित्व बहुत्योस्य परस में इसे गुण का निषेध कर दिया था और रसकार्योर विसृष्टा से विसृष्टा कर सका विसर्ग कर दिया था। तो यहाँ पर भी बन जाएगा दुग्धा, क्योंकि किसको करता है, ता और था को करता है, दोनों को करता है, इसलिए दोनों को करने पर दुग्धा बन जाएगा। फिर था प्रत्यय आएगा तो था प्रत्यय में क्या बन जाएगा, दुग्धो, दुग्धो। फिर मी विभक्ति आएगी, अब मी विभक्ति आएगी तो दादेर घा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये धुट नहीं है। मी वस और मस ये धुट विभक्ति नहीं होने के कारण यहाँ पर दादेर घा यह सूत्र नहीं लगेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो क्या होगा, फिर आगे की प्रक्रिया भी नहीं लगेगी, क्योंकि आगे की प्रक्रिया के लिए शर्त है कि चौथा होना चाहिए
या उसके बाद ही काम होता है, तो सीधा का सीधा बन जाएगा दोहमी। फिर बस और मस, इसमें भी दादेर घा नहीं लगेगा। दादेर घा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सामने धुट नहीं है, और धुट नहीं होने के कारण गुण का निषेध हो जाएगा। दुत्वहुत्योश्च परस्मै से गुण का निषेध, और रसकार्योर विश्रेष्ट लगाएंगे तो बन जाएगा दुहवाहा। और ऐसा ही मस प्रत्यय लाएंगे तो बन जाएगा दुहुमाहा। अब आपको ते प्रत्यय लेकर आना है आत्मने पदे का, तो आत्मने पदे में ते प्रत्यय लाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि ती में जो काम किया है वही काम ते में करना है, परंतु यहाँ पर एक सूत्र अतिरिक्त ये लग जाएगा कि अपने क्रम से जब चलेंगे दुहे धन ते आत्मने पद में प्रयोग बनाएंगे तो दुहे धन ते जो काम करने हैं, दो काम अनविकरण कर्तरी ये करेंगे, अनविकरण करेंगे, अनविकरण का लुक करेंगे, और अदादेर लुक विकर्ण से विकरण का लुक करेंगे। नामिनस चोपधाया लघु, इस सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, परंतु सर्वेषामात्मने सार्वधातुके नुत्तमे पंचम्या, सर्वेषामात्मने सार्वधातुके नुत्तमे पंचम्या, इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध हो जाएगा, अब हमारी स्थिति है दूहे धन ते, तो फिर दादेर घा, हा के स्थान पर घा आदेश हो जाएगा, फिर लगेगा घा ढा धा भेभ्यास ततोर धोधा, उससे जो ते प्रत्यय का ता है उसके स्थान पर धा हो जाएगा तो दूग धन धे, फिर धुटाम तृतीय चतुर्थीसु, सूत्र लगाएंगे तो घा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा दुग्धे। फिर अगले प्रयोग में आते आएगा। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि सामने स्वर है, धुट नहीं है और चतुर्थ अक्षर भी नहीं है, तो दादेर वाल भी नहीं लगेगा, सीधे अनविकरण कर्तरी अदादेर लुक विकर्ण से, और नामिनस चोपदाया लघो से गुण की प्राप्ति, और सर्वेशा महात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्य सूत्र से गुण का निषेध, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से जोड़ देंगे तो बनेगा दुहाते। जब अंत्य प्रत्यय लाएंगे तो ये सब काम करने के बाद में एक सूत्र और लग जाएगा, आत्मनेचा नकारात, आत्मनेचा नकारा सूत्र लगाएंगे तो गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा दूहते। अब से प्रत्यय आया तो से प्रत्यय में जैसे सी विभक्ति लेकर आए थे, तो सी विभक्ति में अपन ने क्या बनाया था, धोक्षी, तो धोक्षी जैसे बनाया था। अब यहाँ पर अंतर इतना है कि यहाँ पर सी की जगह से है, पर है तो सा, पर अंतर यहाँ पर इतना आएगा कि वहां पर नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण हो गया है, यहाँ पर सर्वेषामात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध हो जाएगा तो बन जाएगा दुक्षे। ये अपने को ध्यान रखना है, बस दुक्षे पूरे के पूरे वही सूत्र लगेंगे, नामी कर परा प्रत्यय विकारा आदि भी लगेगा। फिर आता है आथे, तो आथे प्रत्यय को क्या करना है, केवल जोड़ना है, और नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति का सर्वेषामात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से निषेध करना है तो बनेगा दुहाथे। अब द्वे प्रत्यय आया है। अब जो 706 नंबर के सूत्र को ध्यान रखना है, 706 नंबर का सूत्र कहता है सा और धा के पड़े रहने पर सिद्धो, सा और धा के होने पर क्या होता है, तो जो धातु के आदि में रहने वाला तीसरा अक्षर है उसको चौथा अक्षर हो जाएगा। तो एक बार बना लेते हैं इसको, द्वे धातु से मध्यम पुरुष के बहुवचन में द्वे प्रत्यय आया तो द्वे धन द्वे, चार काम बिना पूछे करना है,
पहला काम अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, दूसरा काम अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, तीसरा काम नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति, और चौथा काम सर्वेशा मात्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या इस सूत्र से गुण का निषेध। ये चार काम करने के बाद में जहां हम थे वहीं हैं। दुए धन द्वे जो हमारी स्थिति थी वही हमारी स्थिति है। अब हा के स्थान पर घा आदेश करने के लिए दादेर घा सूत्र से हा के स्थान पर घा आदेश हुआ। अब मेन हीरो हमारा सूत्र जो सामने बैठा हुआ है, तृतीया देर घा ढा धा भांत से धातो रादि चतुर्थम स्तुवो। इस सूत्र से जो धातु के आदि में रहने वाला दा था, उस दा के स्थान पर धा हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ अक्षर हो जाएगा। चतुर्थ हो जाएगा तो धा धन उग धन द्वे। अब यहाँ पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, सामने जो है द्वे का धा वो चतुर्थ अक्षर है, और पहले वाला रहने वाला जो घा है वो धुट है। तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ के होने पर। तो चतुर्थ के होने पर घा को क्या हो जाएगा, गा, तो प्रयोग सिद्ध बन जाएगा दुग्ध्वे। दुग्ध्वे ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में ए प्रत्यय लाएंगे तो वही पुराने सब काम करना है। अनविकरण कर्तरी करना है, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक करना है, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति करना है, सर्वेशम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करना है, और व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत लगाकर जो ए विभक्ति लाए हैं उसको जोड़ देंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा दूहे। वहे लाएंगे तो वहे में भी गुण का निषेध हो जाएगा। सामने धुट नहीं है इसलिए हा आदि को परिवर्तन नहीं होगा, तो बनेगा दूह वहे, और महे में भी दूह महे। इस प्रकार आज हमने वर्तमाना में दूह धातु का प्रयोग परस्मै पद और आत्मने पद में कर लिया है। अब सप्तमी विभक्ति में क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति में यात विभक्ति लेकर आएंगे। अब ये या क्या है, धुट नहीं है, ध्यान रखने का। धुट किसे कहते हैं, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। बस धुट नहीं है तो हाको परिवर्तन नहीं होगा, और हाको परिवर्तन नहीं होगा पर इतना काम इसमें विशेष होगा कि नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा दुहियात, दुहियाताम। फिर युस प्रत्यय आएगा तो रसकारी और विश्रेष्टा लग जाएगा तो बनेगा दुहियु। फिर उसके बाद में दुहिया, फिर दुहियातम, फिर दुहियात, फिर दुहियाम, फिर दुहियाब, फिर दुहियाम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाएंगे। अब सप्तमी के आत्मने पद में हमें कुछ नहीं करना है, ईत प्रत्यय लाना है, और यहाँ पर अन्य विकरण से अन्य विकरण की प्राप्ति, और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, नामिनस शोभदाया लघु से गुण की प्राप्ति, और सर्वेशम आत्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करके व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएद लगाकर दुहित, दुहियाताम, दुहिरन, दुहिथा, दुहियाथाम, दुहिध्वम, दुहिये, दुही वही, और दुही मही। इस प्रकार से वर्तमाना और सप्तमी के प्रयोग हमारे द्वारा आज सिद्ध हुए हैं।
पंचमी में भी वर्तमाना का ध्यान रखेंगे तो पंचमी में प्रयोग आपके सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन पंचमी और ह्यस्तनी की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को जय जिनेन्द्र।